ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि वक्र होती है। जब बुद्धि वक्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। नरक के 3 द्वार है: आसना, क्रोध और लालच। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इन चीजों से दूर रहिए और आप सिर्फ अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम साई राम, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर दीजिए और इस दिव्य संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसे अंत तक जरूर सुनो। और मेरे प्रिय साई भक्तों, मन की गतिविधियों, कुछ श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरफ प्रयोग कर ये सभी कार्य कर रही है। हृदय में, मस्तिष्क में, हर रंग में, सुगंध में, सूर्योदय के स्वर्ण में, चाहो और दिग दिग दिल दिमाग तो हर श्वास के पसंद में, मेरे लेखनीय के हर छंद में साईं जी है, साईं जी है। यदि मैं अंत में साईं जी स्मरण नमन। मेरे प्रिय साईं भक्तों, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है। बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। मेरे प्रिय साई तो साईं जी कहते हैं, बस अपनी मन की सुनो और जो काम आप करते हैं पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से कीजिए। मेरे प्रिय साई तो प्रेम नाजुक चीजें हैं, तो इस नाजुक चीज से कोमल चीज है। देने से, बांटने से बढ़ता है, मांगने से, राह देखने से घटता है। और जिससे भी तुम प्रेम चाहोगे वही सिकुड़ जाएगा, यही तुमसे दूर हट जाएगा। और जिसको भी तुम प्रेम दोगे बिना किसी मांग, बिना किसी शर्त के, वही तुम्हारे निकट आ जाएगा और तुम्हारे हृदय को आनंद आनंद संपदाओं से भर देगा। मैं शामिल हूँ तेरी ईद में, तू भी शामिल हो मेरी दिवाली में। बड़ा मजा आएगा फिर आरती और कव्वाली है। मैं सदियों से हूँ हिंदू और तू सदियों से मुसलमान। चल एक बार तो बन जाए दोनों मिलकर इंसान। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। भाग्य बारिश का पानी है, भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। मेरे प्रिय साई, बारिश में बहना आसान तो है, लेकिन रोज बहने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। इसीलिए कर्म ही असली भाग्य है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो मैं चाहता हूँ, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भीष्म पिता ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतलियाँ क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप के क्रोध है, अग्नि से तेज और कलंक का काजल से काला श्री कृष्ण है। अपने अहंकार को छोड़ो, युक्तिमुक्त जीवन में हमेशा सहज और सरल बने रहो।
जिस तरह शक्ति संपन्न होने पर श्री कृष्ण को ना तो युधिष्ठिर का दूत बनने में संकोच हुआ और ना ही अर्जुन का सारथी बनने में। एक बार तो दुर्योधन के 56 अंजन की छोड़कर विदुर की पत्नी के घर उन्होंने सदा भोजन करना पसंद किया। दास अनाथ के नाथ आपको सुख 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 जीवन में प्यारे प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शरीर शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, देख कली छवि बली बली हो जाऊं मैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देखा हो तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर इस चैनल को आप देख रहे हो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। रोज बढ़ रही है यहाँ अत्याचार, भ्रष्टाचार बन गया अब व्यापार। देश के कर्णधारों को पुरुषार्थ पाठ पढ़ाना ही होगा, कृष्ण तुम्हें आना ही होगा। मेरे प्रिय साई तो चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पर सदा तेरा नाम रहे। ओम साईनाथ ओम साई राम। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। प्रेम कभी भक्ति से नहीं होता, व्यक्तिगत से होता है। प्रेम कभी शरीर नहीं होता, वो तो आत्मा का विषय है। और आत्मा की तरह ही प्रेम कभी नहीं मरता। जो मरता है निस्संदेह वो प्रेम नहीं है, प्रेम का भ्रम है। करुणा तो देखो, दुनिया जिसे फेंक देती है, बिहारी जी उसे उठा लेते हैं। दुनिया इसे नजरों से गिरा देती है, बिहारी जी उसे नजरों में बसा लेते हैं। कहो ओम साई राम ओम साई राम। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते हैं वो जिनकी फितरत में है गद्दारी। सवेरा तो रोज ही होता है, मगर सुप्रभात क्या होता है। साईं जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। जीवन में जिस दिन आप अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार धारण करके तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन की शुरुआत करते हो, वही शुभ प्रभात है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो आप सब लोगों को वीडियो अब तक देखा हो तो शुभ प्रभात। आपका सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए, सब आपकी मुश्किलें दूर हो जाए। और मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर हमेशा बनाए रखें। तो कहो ओम साईनाथ ओम साई।